आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे संत श्रेष्ठ श्री तुलसीदास जी के जीवन में सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन किसने कर दिया। संत श्रेष्ठ तुलसीदास जी की दिनचर्या तो नित्य और नियमित थी, जिसमें रोजाना लोगों को राम कथा सुनाना यह नित्य और अखंड था। यही उनके उदर निर्वाह का साधन भी हो गया था। कथा सुनने जो भक्तगण आते थे वह फल दक्षिणा तो उन्हें देते ही थे। ऐसे करते करते वह बड़े हो गए। तभी वहां के सज्जनों ने विचार किया कि यह तुलसीदास तो बड़ा ही शांत स्वभाव का है, आध्यात्मिक, श्री राम पर श्रद्धा रखने वाला है। इनका विवाह कर दिया तो आगे वैवाहिक जीवन भी सुख से जिएगा। ऐसा सोचकर कई सज्जनों ने मदद की और संवत 1583 यानी सन 1639 ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि वार और गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह कर दिया। तब उनकी उम्र थी 29 साल की। वह अपने पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई। तुलसीदास जी बड़े ही विचलित हो गए। रात हो गई थी, बरसात इतनी जोर से बरस रही थी कि कोई भी व्यक्ति बाहर दिखाई नहीं देता था। उसमें बिजली और तूफान ने तो कहर मचा दिया था। फिर भी न जाने क्यों तुलसीदास जी के मन में विचार आया, पत्नी का गांव तो पास में ही है, केवल नदी को पार करना है। जल्द ही अपने पत्नी के घर यानी अपने ससुराल पहुंच जाऊंगा। ऐसा सोचकर बाहर निकले तो आगे घने अंधेरे में केवल बिजली चमकते ही थोड़ा सा प्रकाश उजाला दिखाई देता था। आगे पहुंचे तो तेज बरसात के कारण नदी को बाढ़ आ गई थी। तभी बिजली की रोशनी में एक पेड़ की शाखा उन्हें बहती हुई दिखाई दी, तो उस पर कूदकर बैठ गए और आगे दूसरी ओर नदी के किनारे लग गए। रात के घने अंधेरे में अपने ससुराल पहुंचे तो ऊपर कैसे चढ़े, यह चिंता उन्हें सता रही थी। तभी एक डोर उनके हाथ लग गई, जिसे पकड़कर वह ऊपर चढ़ गए और अपनी पत्नी के कक्ष में खिड़की से प्रवेश कर लिया और उन्हें आवाज दे दी। तभी पत्नी नींद से जागी। सामने देखा तो अपने पति खड़े थे। उनके मन में अनगिनत विचार आने लगे। इतनी तेज बारिश में कैसे आए? उन्होंने यही सवाल पति से किए और पूछा, तुम ऊपर चढ़कर कैसे आए? तो उन्होंने कहा, आपने ही तो मेरे लिए रस्सी बांधकर रखी थी, जिसे पकड़कर मैं ऊपर आ गया। पत्नी ने कहा, मैंने तो कोई रस्सी बांध के रखी नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, तुम भी झूठ बोल रही हो। देखो, बाहर चले तो मंद उजाले में जब दोनों ने देखा तो बड़ा सर्प था जो खिड़की से नीचे की ओर लटका था। यह देखकर तो पत्नी बहुत घबरा गई। अपने पति को अपशब्द बोलने लगे, हे प्राणनाथ, तुमने जो किया ठीक नहीं किया। तभी तुलसीदास जी ने कहा, हे प्रिय, मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहां आ गया। तब पत्नी ने कहा, सबसे ज्यादा प्रेम तो ईश्वर से ही करना चाहिए। कई साल से राम कथा सुना रहे हो, फिर भी मुझसे जितना प्रेम करते हो, इस हड्डी मांस के शरीर पर जितना प्रेम करते हो, उससे आधा प्रेम भी अगर श्री राम से करते होते तो अब तक बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी की आंखें एकदम खुल गई। उन्हें अपने पत्नी के अपशब्द तो नहीं लगे, लेकिन यह दो वाक्य मन को लग गए। उन्होंने वहीं पर अपनी पत्नी को नमन किया। तू ही मेरी गुरु है, सदगुरु है, मेरे जीवन को सच्चा मार्ग तूने दिखा दिया। गुरु समझकर अपने पत्नी को नमस्कार करते ही क्षण भर भी वहां नहीं रुके। वहां से सीधे प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थी वेश का त्याग कर दिया और सन्यासी वेश धारण कर लिया। संक्षेप में कहे तो संत श्रेष्ठ श्री तुलसीदास जी के सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करने वाली उनकी पत्नी ही थी, जिसके उपदेश से आगे के जीवन में उन्होंने कई धर्म ग्रंथों की रचना की
और राम बोला से तुलसीदास, तुलसीदास से संत तुलसीदास, संत तुलसीदास जी से गोस्वामी तुलसीदास जी, संत श्रेष्ठ तुलसीदास जी, ऐसे कई नामों से जानने लगे। आज भी जगत में वह वंदनीय है और आगे भी वंदनीय ही रहेंगे। आज के वीडियो में तो बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।